गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करवाया था, जो था हमारा द डॉटर ऑफ सी, रूपाली। इस चैप्टर में हमने रूपाली नाम की एक लड़की के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में जो 7 चैनल्स होते हैं वो उन्होंने कंप्लीट कर लिए थे। उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर प्रॉब्लम का पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय होकर उन्होंने उस सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने सारी प्रैक्टिस की, जितनी मेहनत वो कर सकती थी उन्होंने सारी मेहनत की, और उन्होंने बहुत सारे चैनल्स को क्रॉस किया और अपने आप का नाम उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया एज अ यंगेस्ट पर्सन जिन्होंने चैनल्स को क्रॉस किया। 7 में से 6 चैनल्स को उन्होंने क्रॉस कर लिया था। ठीक है, तो वो कैसे मेंटेन करती थी ये सब कुछ? वो पहले 40 किलोमीटर्स तक साइकिल करती थी, फिर उसके बाद वो 15 किलोमीटर्स तक ट्रैक पर भागती थी, उसके बाद 5 to 6 आवर्स तक यानी 5 से 6 घंटे तक वो क्या करती रहती थी, तैरती रहती थी। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने बहुत मेहनत की और 16 इयर्स ओल्ड जब वो हुई तो उन्हें नाम दे दिया गया द डॉटर ऑफ सी, यानी कि सागर कन्या। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी अचीव किया वो किसके थ्रू किया, वो उन्होंने तैर कर किया, स्विम करके किया, इसलिए हमने उनका नाम रखा सागर कन्या। ठीक है, फिर इसमें हमने उनके कॉलेजेस के बारे में पढ़ा कि कैसे कहाँ पर उनका कॉलेज था, उनके 11th में क्या सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। कैसे उनको जब प्रॉब्लम आई कि उनका वेट 30 kg था लेकिन 40 kg चाहिए था, तो उन्होंने कितनी जल्दी कुछ ही दिनों के अंदर अपना 12 kg 12 kg वज़न बढ़ा लिया है ना। तो इस तरह उनके बहुत सारी प्रॉब्लम आई और उन्होंने उन सभी प्रॉब्लम्स का सामना किया और हमने उन्हें नाम दिया सागर कन्या का। ठीक है, और उनका नाम क्या है, रूपाली। तो हमने इसमें उसी के बारे में पढ़ा था। अब देखिए, मुझे ये चैप्टर तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, अब मुझे आप लोगों को इसके वर्ड मीनिंग और इसकी पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करनी थी आपके साथ। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी पूरी एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग्स, जो आप लोगों को एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। तो देखो, पहले वर्ड मीनिंग्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन। बेटा ये जो आपके बुक्स में गिवन है उससे ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो ये आपको सारे करने हैं। ये नहीं कि जितना बुक में आप उतना करके छोड़ देंगे। ठीक है, आपको पूरा करना है जितना मैंने करवाया है, ताकि ये वर्ड मीनिंग्स मैंने क्यों करवाया, ताकि जब आप चैप्टर की रीडिंग करो तो आपको चैप्टर की रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, और इन वर्ड्स के मीनिंग्स आपको पता हो। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को हिंदी में हम कहते हैं दृढ़ निश्चय करना, यानी कि जो सोच लिया कि ये करना है तो करके ही रुकना है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है ग्रिट। ग्रिट का मतलब क्या होता है, साहस। ठीक है, कुछ करने की हिम्मत होना, उसको कहते हैं साहस। थर्ड है इनिशियली। इनिशियली मतलब शुरुआत में, शुरू में। ठीक है, अनडॉन्टेड मतलब क्या होता है, निडर, यानी कि जो बहुत साहसी हो, जिसको किसी का भी डर ना लगता हो, किसी भी चीज़ से वो घबराती ना हो, उसको कहते हैं अनडॉन्टेड। ठीक है, फिफ्थ है ट्रैक। ट्रैक मतलब जहाँ पर हम लोग दौड़ते हैं तो दौड़ने का मार्ग। सिक्स्थ है यंगेस्ट। यंगेस्ट मतलब जो घर में सबसे छोटा होता है या जो सबसे जवान होता है उसको हम यंगेस्ट कहते हैं। सेवेंथ है वेव। वेव मतलब क्या होता है, लहरें। ठीक है, जो समुद्र में लहरें उठती हैं उनको हम वेव्स कहते हैं। एट्थ है निकनेम। निकनेम का क्या मतलब होता है, उपनाम। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्यार से दिया गया नाम हो तो उसको हम निकनेम कहते हैं। नाइन्थ है वेट। वेट मतलब वज़न। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि इनका 30 kg वज़न था लेकिन उनको 40 kg चाहिए था, तो इस तरह वो वज़न क्या होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेट। ठीक है, और जुबिलेंट मतलब क्या होता है, आनंद करने वाला। ठीक है, जो किसी भी चीज़ को एंजॉय करता है वो होता है जुबिलेंट। तो ये 1 to 10 वर्ड मीनिंग्स आप करेंगे। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट, फर्स्ट इज टिक द राइट आंसर। टिक द राइट आंसर में फर्स्ट है हुज निकनेम वॉज सागर कन्या, दैट इज डॉटर ऑफ द सी। किसका निकनेम था सागर कन्या, या फिर हम कह सकते हैं डॉटर ऑफ द सी। तो निकनेम मतलब मैंने आपको क्या बताया था, उपनाम, जो हम प्यार से नाम देते हैं। तो किसको नाम दिया था हमने, ये हमने रूपाली को दिया था, इसलिए हमने रूपाली को टिक कर दिया। ठीक है, सेकंड है एट व्हाट एज डिड रूपाली स्टार्ट स्विमिंग। रूपाली ने स्विमिंग करना कौन सी एज से स्टार्ट कर दिया था, यानी वो कितने साल की थी, क्या उनकी उम्र थी जब उन्होंने स्विमिंग स्टार्ट कर दिया था। तब उनकी उम्र कितनी थी, एज ऑफ
5 ईयर्स, यानी कि वो 5 साल की थी जब से उन्होंने स्विमिंग स्टार्ट कर दिया था। थर्ड है हु डिड नॉट अटैक हर इन द बेस स्ट्रेट, बेस स्ट्रेट पर उनके ऊपर किसने अटैक नहीं किया था, तो वो कौन थे, वो थे शार्क्स, क्योंकि उन्होंने शार्क्स को अपना क्या बना लिया था, फ्रेंड बना लिया था। ठीक है। फोर्थ है रूपाली वॉज द यंगेस्ट ऑफ 1200 स्विमर्स हु हैड ट्राइड टू क्रॉस द, रूपाली उन 1200 स्विमर्स में सबसे छोटी थी जिन्होंने ट्राई किया था क्रॉस करने का, क्या क्रॉस करने का ट्राई किया था, 1200 लोगों ने मिलकर क्या क्रॉस करने का ट्राई किया था, उन्होंने कुक स्ट्रेट को क्या करना था, उनको क्रॉस करना था। तो कुक स्ट्रेट को क्रॉस करने का ट्राई किया था 1200 लोगों ने, और उन 1200 लोगों में से सबसे यंग थी, सबसे छोटी थी कौन, रूपाली। तो ये हो गया टिक द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द बी पार्ट विच इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज रूपाली डू बिफोर शी फाइनली सेटल्स इन अ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में जाने से पहले रूपाली क्या करती थी, तो हमने आंसर दिया शी साइकिल्स अराउंड 40 किलोमीटर देन रन्स इन द ट्रैक। पहले तो वो साइकिल करती थी कितने किलोमीटर्स तक, 40 किलोमीटर्स तक, फिर वो रन करती थी ट्रैक पर कितने किलोमीटर्स तक, 15 किलोमीटर तक, है ना, बिफोर शी फाइनली सेटल्स इन द पूल। पूल जाने से पहले वो 40 किलोमीटर तक, पहले तो 40 किलोमीटर तक पहले वो क्या करती थी, साइकिलिंग, और फिर 15 किलोमीटर्स तक वो क्या करती थी, ट्रैक पर जॉगिंग। ठीक है, तो इस तरह वो पूल में जाने से पहले ये सब करती थी। सेकेंड है वाई इज़ शी कॉल्ड द डॉटर ऑफ द सी, उनको डॉटर ऑफ द सी क्यों कहा जाता है, हमने आंसर दिया शी इज़ कॉल्ड डॉटर ऑफ सी बिकॉज शी हैज़ स्वैम अक्रॉस 6 ऑफ द वर्ल्ड्स 7 चैनल्स, यानी कि हमने उनका नाम इसलिए दिया क्योंकि 7 बड़े बड़े जो चैनल होते हैं उनमें से 6 चैनल्स को उन्होंने क्रॉस कर लिया था, इसलिए उनका नाम डॉटर ऑफ द सी पड़ा। थर्ड है वाई वॉज शी नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन चैनल क्रॉसिंग, उनको चैनल क्रॉसिंग में भाग क्यों नहीं लेने दिया जा रहा था, बिकॉज शी वॉज ऑफ 30 kgs बट रिक्वायर्ड 40 kgs बॉडी वेट, क्योंकि वो 30 kg की थी लेकिन रिक्वायरमेंट कितने kg की थी, 40 kgs की थी, इसलिए वो पार्टिसिपेट उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था कि वो चैनल क्रॉसिंग में पार्टिसिपेट करे। फोर्थ है वाई वॉज हर मोस्ट व्हाट वाज हर मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन चैनल क्रॉसिंग, चैनल क्रॉसिंग में सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उनका क्या था, द 2-way क्रॉसिंग बिटवीन गेटवे ऑफ इंडिया एंड धर्मतर विच इज़ अबाउट 78 किलोमीटर इन लेंथ वॉज हर मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन चैनल क्रॉसिंग। चैनल क्रॉसिंग का सबसे अच्छा चैनल क्रॉसिंग उन्होंने कौन सा किया था, जो क्रॉसिंग थी गेटवे ऑफ इंडिया और धर्मतर के बीच में, जो कि कितने किलोमीटर की थी, 70 किलोमीटर की थी। ठीक है, तो सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इनका चैनल क्रॉसिंग में यही वाला था, जब उन्होंने किसको क्रॉस किया, गेटवे ऑफ इंडिया एंड धर्मतर को, और जिसकी लेंथ कितनी थी, 78 किलोमीटर थी। थर्ड है फिलिंग द ब्लैंक्स, शी वॉज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड एंड वॉज निकनेम, वो 16 साल की थी और उनको निकनेम दिया था क्या, सागर कन्या। सेकेंड है रूपालीज चैनल क्रॉसिंग कमेंस्ड विद डैश, जो रूपाली का चैनल क्रॉसिंग था वो किससे कमेंस किया था, वो था इंग्लिश चैनल से। ठीक है। थर्ड है रूपाली हैज़ द डिस्टिंक्शन, रूपाली को क्या डिस्टिंक्शन मिला था, उनको मिला था कि वो यंगेस्ट एवर चैनल स्विमर इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र में चैनल क्रॉस करने वाली लड़की थी। फोर्थ है रूपाली वॉज अमंग 1200 स्विमर्स हु हैव ट्राइड टू क्रॉस द, कौन से 1200 लोगों में से वो थी जिन्होंने क्या क्रॉस करने की कोशिश की थी, कुक स्ट्रेट को। ठीक है, ये आपके टिक द करेक्ट आंसर में भी है और फिलिंग द ब्लैंक्स में भी है। अब ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। फर्स्ट है रूपाली स्विम्स फॉर 7 to 8 आवर्स डेली एज पर रूटीन, रूपाली कितने घंटे स्विम करती थी, 7 to 8 आवर्स नहीं, वो 5 to 6 आवर्स करती थी, इसलिए ये फॉल्स है। सेकेंड है शी इज़ बिंग कंसिडर्ड फॉर एंट्री इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज द यंगेस्ट पर्सन, सबसे छोटी उम्र में करने वाली थी हैं, इसीलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में था, बिल्कुल सही, ट्रू। थर्ड है इट इज़ द स्टोरी ऑफ डिटर्मिनेशन ग्रिट एंड सिंगल माइंडेड एफर्ट, ये जो स्टोरी है ये हमें डिटर्मिनेशन, साहस, दृढ़ निश्चय और सिंगल माइंडेड एफर्ट के बारे में बताता है, कोशिशों के बारे में बताता है, बिल्कुल सही, ट्रू। फोर्थ है शार्क्स अटैक्ड हर इन द शार्क इन्फेस्टेड बेस स्ट्रेट, बेस स्ट्रेट में शार्क्स ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, ये रॉन्ग है, उन्होंने अटैक नहीं किया था, तो ये फॉल्स आ जाएगा।
ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पूरा वर्क बताया है, वर्ड मीनिंग, टिक द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर्स, देन फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, ये पूरा वर्क आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है और एज अ होमवर्क आपको इसको लर्न भी करना है और कंप्लीट भी करना है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग चैप्टर की रीडिंग कीजिए और अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो इंग्लिश की जब हमारी क्लास होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।